बल्ले के निशान के लिए कानूनी जंग। पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त पर समाअत। पीटीआई के वकील के मुसलसल 2 घंटे दलाइल। मौक़िफ़ अपनाया, इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी है, कलअदम करार दिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया, पीटीआई को अगर निशान अलॉट नहीं होता तो वो आज़ाद तस्वुर होंगे। अदालत ने इस्तफसार किया, क्यों ना केस को परसों के लिए रख लें। वकील ने जवाब दिया कि फिर बहुत देर हो जाएगी, 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे। पीटीआई को इंतखाबी निशान बल्ला मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत कल होगी। पीटीआई की अपील की सुनवाई के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सरबराही। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मसर और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। बानी पीटीआई जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तार। अडयाला जेल में वीडियो लिंक से समाअत। तमाम 12 मुकदमात के एसएचओज रिकॉर्ड समेत कमरा अदालत में मौजूद। एसएचओ थाना आर बाजार की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने करार दिया, 9 मई से मुतालिक तमाम मुकदमात की तफ्तीश अडयाला जेल में ही होगी। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की जमानत मुस्तरद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर। नैब हुकाम 11 जनवरी को तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहान पेश करेंगे। केस पर मजीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। NA 242 पर शहबाज शरीफ के कागजात पर पीटीआई का एतराज़ भी मुस्तरद। NA 131 और 132 पर भी एतराज़ात नाकाबिल समाअत करार। मानसहरा से नवाज शरीफ के कागजात पर अपील भी मुस्तरद। फिरदौस शमीम नकवी पर MQM का एतराज़ रद्द। NA 71 पर उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। आबिद शेर अली, शेर अफजल मरवत, शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बेटों के फॉर्म्स पर एतराज़ात भी ख़त्म। बानी पीटीआई की अपील पर फैसला महफूज। मुराद सईद की अपील खारिज। इंतखाबी दौर से बाहर। नैब ने नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद कर दी। तहकीकात 1 जनवरी को ब्यूरो की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग के फैसले के बाद बंद की गई। शरीफ ट्रस्ट केस, शरीफ फैमिली पर खुफिया तौर पर ट्रस्ट में करोड़ों रुपए वसूल करने का इल्ज़ाम था। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दी गई। लेवल प्लेइंग फील्ड केस में इलेक्शन कमीशन का जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा। इलेक्शन कमीशन ने 322 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया। अदालत का समाअत का हुक्मनामा जारी। पीटीआई वकील ने तफसीली जवाब के लिए 3 रोज़ का वक्त मांगा। अदालत ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। केस पर मजीद समाअत 15 जनवरी को होगी। डेरा बुगटी और सुई के अवाम के मसाइल हल करेंगे। सुई गैस फील्ड में यहाँ के अवाम को हिस्सेदार बनाया जाएगा। आसिफ जरदारी का डेरा बुगटी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब। डेरा बुगटी ना आने पर अवाम से माजरत, कहा सुई पहुंच गया था मगर डेरा बुगटी ना आ सका। एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए एक पहला कदम है। निस सदी गुजरने के बाद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस लगा हुआ है। हम देख रहे हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो फैसले के बावजूद वापस तो नहीं आ सकता, मगर जो लोग हैं उनको ये तस्कीन हो सके कि उस वक्त एक अदालती कत्ल था। कल का फैसला हमारे लिए पहली लेवल प्लेइंग फील्ड है। क्या धमकियां देने पर इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई के खिलाफ FIR की दरखास्त दी। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कतरी ख़त की तरह साइफर को उछाला गया। नवाज शरीफ को हटाने में आलमी मोहरे सामने आए। भुट्टो रेफरेंस के जरिए ऐसी मिसाल कायम कर सकते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। मुत्तहिदा अरब अमारात से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सदर UAE को खत लिख दिया।
ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक $2 अरब का कर्ज जनवरी में मैच्योर हो रहा था। UAE ने मजमूई तौर पर $3 अरब डिपॉजिट स्टेट बैंक में रखवाए। $1 अरब पर 3% और $1 अरब पर 6.5% शरह सूद आयद है। शोहदाए बलोचिस्तान फोरम का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना। चेयरमैन तहरीक नौजवानान अब्दुल्ला गुल बोले, दुश्मन को बलोचिस्तान की तरक्की अच्छी नहीं लग रही। अमरीकी असलहा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हुनूद और यहूद बलोचिस्तान में किरदार अदा कर रहे हैं। BLF और BLR इसराइल के साथ खड़ी हैं। 76% शरपसंद लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई। तहरीक इंसाफ में शरपसंद अनासर मौजूद हैं। अदलिया और चीफ जस्टिस खुद आएँ, इन बच्चों के आंसू पहुँचें। मारंग बलोच उन शहीदों की और उन बच्चों की बात क्यों नहीं करती? पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब पर मुश्तमिल सह मुल्की दिफाई इश्तराक कार का दूसरा इजलास। ISPR के मुताबिक सह मुल्की इश्तराक कार के हवाले से इजलास GHQ रावलपिंडी में मुनाकिद हुआ। दिफाई ताउन, टेक्नोलॉजी में ताउन पर बातचीत, तकनीकी, मालियाती, इंसानी वसाइल की अहमियत पर जोर दिया गया। इसराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी, 24 घंटे में मजीद 70 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली फायरिंग से नौजवान शहीद किया गया। वहशी सहूनियों ने जमीन पर पड़े नौजवानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। 7 अक्टूबर से जारी गैर इंसानी कार्रवाइयों में शोहदा की तादाद 23,000 से बढ़ गई। जुनूबी लबनान में इसराइली फिजाई हमला, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर वसाम अल तवील शहीद। हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड ने तलबीब और एतराफ पर मिसाइल बरसा दिए। इसराइल नवाजी बाइडन के गले पड़ने लगी। अमरीकी सदर का इंतखाबी मुहिम के दौरान फ़लस्तीन की हिमायत में नारों का सामना। जनूबी कैरोलिना में इंतखाबी मुहिम से खिताब के दौरान शुरका उठ खड़े हुए। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बाइडन के लोगों को खामोश कराने के हरबे, कहते रहे आपके जज्बात को समझता हूं। बांग्लादेश के आम इंतखाबात शफाफ थे, ना गैर जानिबदाराना। अमरीका और बरतानिया ने सवालात उठा दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का अपोजिशन रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों पर इजहार तशवीश, पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। कहा, गैर जानिबदाराना तहकीकात करवा कर जिम्मेदारों को सजा दी जाए। बरतानवी हुकाम के मुताबिक इलेक्शन का बॉयकॉट जमहूरी अमल नहीं था। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। शुमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी, पहाड़ों पर चांदी बिखर गई। बारिश ने ठंड मजीद बढ़ा दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध शदीद धुंध और स्मोक की लपेट में। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 15 परवाजें मनसूख करना पड़ी। पंजाब में कल से स्कूल खोलने का फैसला। औकात 9:30 बजे कर दिए गए। कराची को मगरबी हवाओं ने लपेट में ले लिया। पेरिस में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सड़कों, दरख्तों, गाड़ियों और मकानों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। शांति में ढकी शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी से रात में दिन का समा। लोग शदीद सर्दी में सुहाने नज़ारे देखने निकल आए। कीवीज से 2-2 हाथ के लिए शाहीनों की तैयारी। टीम पाकिस्तान का ऑकलैंड में 3 घंटे प्रैक्टिस सेशन। बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग की खामियों पर काबू पाने के जतन। पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला T20 12 जनवरी को खेला जाएगा। पाकिस्तानी मौला जट, पंजाबी फिल्मों के नामवर अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए। सुल्तान मोहम्मद अल मारूफ सुल्तान राही ने 1971 में अपने फिल्मी करियर का आगाज किया। 2 दहाइयों से जायद अरसे तक फिल्मी दुनिया पर राज किया और 700 से जायद फिल्मों में अदाकारी की। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह बनाई। पुरकशिश शख्सियत की मालिक बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन 42 साल की हो गईं। केट मिडल्टन 9 जनवरी 1982 को बरतानिया में पैदा हुई। बरतानवी शहजादे विलियम से 29 अप्रैल 2011 को शादी की।
एक्शन और थ्रिलर फिल्मों के शौकीन हो जाएं तैयार। फिल्म कल्ट किलर की रिलीज में सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए। फिल्म 19 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।